सीएम बनाए जाने पर शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। इस वक्त की बड़ी खबर, कहा मैं पीएम मोदी और अमित शाह जी का शुक्रिया कहता हूं, मैं सीएम की रेस में कहीं नहीं था। एकनाथ शिंदे ने कहा एक शिवसैनिक के लिए बहुत बड़ी बात थी। शिंदे ने कहा यह महाराष्ट्र की जीत है और मैं बीजेपी के फैसले का स्वागत करता हूं। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे के सत्ता से जाते ही राज ठाकरे हुए एक्टिव। बड़ी खबर, एमएनएस महाराष्ट्र में शुरू करेगी महासंपर्क अभियान। शॉर्ट्स के साथ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे करेंगे अभियान का नेतृत्व। 5 से 11 जुलाई तक महाराष्ट्र में चलेगा महासंपर्क अभियान। ये ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ सीधे मैं मयूरेश के पास चलूंगा और उसके बाद में शीतल सर के पास आ रहा हूं। मयूरेश, ये क्या हो रहा है नाउ? अब ये क्या है? इनको एक विंडो दिखाई दे रही है, क्या इनको एकनाथ शिंदे ग्रुप से कोई थ्रेट नहीं दिख रहा है? देखिए, थ्रेट तो राज ठाकरे को कुछ है नहीं, क्योंकि उनके पास एक ही एमएलए है। तो राज ठाकरे कहीं ना कहीं इस विंडो का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उद्धव की जो पावर है, या हम कहें उद्धव के एमएलए नीचे आए हैं, संख्या कम हुई है, तो राज ठाकरे जो हिंदुत्व की लाइन अब अग्रेसिवली आगे बढ़ा रहे, तो कहीं ना कहीं बीएमसी इलेक्शंस या हम कहें नगरपालिका इलेक्शंस को सामने रखते हुए उन्होंने ये जनसंपर्क अभियान जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, ताकि लोगों के सामने वो शिवसेना के हम जिसे कहते हैं शिवसेना के लिए कोई विकल्प है तो मन से फिर से एक बार विकल्प है वो दिखा सके। क्योंकि राज ठाकरे ने अपना पूरा स्टैंड चेंज किया है, अब वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। अच्छा, हमें नहीं भूलना चाहिए मयूरेश, आज से कितने दिन पहले, बल्कि कुछ साल पहले, 1-1.5 साल पहले, जब शिवाजी स्टेडियम में उन्होंने वो तलवार निकालकर अपने बेटे को लॉन्च किया था, हमें याद है वो समय भी। लेकिन बहरहाल शिवसेना को शिंदे का धोखा, राज ठाकरे को मौका। मैं शीतल सर के पास आ रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर मैं जानता हूं वो देंगे यहां पर। शिवसेना पर उद्धव ठाकरे की पकड़ ढीली होते देख राज ठाकरे की एमएनएस के रिवाइवल का प्लान दिख रहा है। यहां पर जूम इन करें यहां से प्लीज राहुल। यहां पर राज ठाकरे को मौका, राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने प्रदेश में शुरू किया महासंपर्क अभियान। नेक्स्ट, राज ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष अमित ठाकरे अभियान को लीड करेंगे। शिवसेना के स्ट्रांग होल्ड वाले कोंकण में अमित ठाकरे 5 से 11 जुलाई तक कैंपेनिंग करेंगे। अभियान के पहले चरण में एमएनएस सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों का दौरा करेगी। मैं सीधे चलूंगा शीतल सर, मेरा बड़ा सवाल है आपसे और मैं समझना चाहता हूं, इसको जरा प्लीज गाइड करिए आप हमें। राज ठाकरे किस प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं? उस प्लेटफॉर्म को जिसमें वो क्लेम कर सकें कि वही है बाला साहब के अपने असली उत्तराधिकारी? क्या वो विंडो एकदम से उनके लिए खुल गई है, जिसको बहुत दिनों तक उन्होंने कुछ उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी? या फिर राज ठाकरे एक लॉन्ग गेम खेल रहे हैं, जहां पर उनको लगता है कि शिंदे भी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेंगे, यह सिर्फ हाइपोथेटिकल सवाल है, तो वो विंडो मेरे लिए आएगी? देखिए, ऐसा है कि राज ठाकरे जी को भारतीय जनता पार्टी ने पहले प्लेस किया था और वो उनकी सभाएं वगैरह हो रही थी, लेकिन वो उतना बड़ा काम नहीं कर सकते थे जो काम शिंदे जी ने अंदर रहते हुए किया है। लेकिन आने वाले दिनों में शिंदे जी, ये जो ठाकरे लेगेसी है महाराष्ट्र में, जो 2 बातों पर क्रिएट हुई है। एक तो मराठी अस्मिता पर, जो गैर मराठियों के विरुद्ध आंदोलन चला के पैदा हुई थी, जो शुरुआत थी, और बाद में वो हिंदुत्व की अस्मिता भी उसने ओढ़ ली थी और वो भी एक लंबे समय तक उनके साथ चला। तो इसमें राज ठाकरे इन दोनों का नेतृत्व कर सकते हैं, ऐसी मेरा ख्याल है। जो केंद्रीय रणनीतिकार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो ऐसा समझते हैं और वो राज ठाकरे को इसमें डेवलप करेंगे। और उनको ये लगता है कि उद्धव ठाकरे जैसा उनका व्यक्तित्व है और जैसा उनकी अभी तक इमेज रही, और इस सरकार में आने के बाद जो इन लोगों को लगता है कि हिंदुत्व वाला जो मतदाता वर्ग है, उस वर्ग में वो अलोकप्रिय हुए हैं, तो वो जगह भरने के लिए राज ठाकरे अब निकलेंगे। अब देखना यह है कि क्या उद्धव ठाकरे क्या करते हैं। इस बीच में एक बात और कहना चाह रहा था, वो जो फ्लोर पे जो कुछ हुआ है उसमें यह था कि गवर्नर साहब ने इसके पहले कोर्ट का हवाला देके स्पीकर के लिए परमिशन नहीं दी थी। ठीक है, स्पीकर बनने की बात पहले हुई थी, ठीक है, लेकिन इस बार उन्होंने परमिशन दी है। तो लीगल बैटल में कई नई चीजें आएंगी और आज वो सही एक सचिन ने कहा कि बहुत लीगल बैटल के साथ एक नई बैटल भी आ रही है, वो है डेजर्ट बैटल, जिसमें पवार साहब कह रहे हैं कि मुझे तो कभी मिठाई नहीं खिलाई गवर्नर साहब ने।